हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनेज्ड आइडेंटिटीज के बारे में, जो कि बेसिकली अज्योर की सर्विस है। तो चलिए समझते हैं बेसिकली मैनेज्ड आइडेंटिटीज क्या होती हैं और ये कैसे हमारी हेल्प करती हैं। तो व्हाट आर मैनेज आइडेंटिटीज फॉर अज्योर रिसोर्सेज। तो एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जो मैनेज आइडेंटिटीज होती हैं वो अज्योर रिसोर्सेज के लिए होते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, जैसे एक वर्चुअल मशीन है, उस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना है हमारा फॉर एग्जांपल स्टोरेज अकाउंट या अज्योर की वॉल्ट। तो वो कैसे ऑथेंटिकेट करेगा, तो उसके लिए हम लोग मैनेज आइडेंटिटीज का यूज करते हैं बेसिकली। तो जो बेसिकली क्या है, कॉमन चैलेंजेस होते हैं जब डेवलपर कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करता है। तो उसको बेसिकली उस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल स्टोरेज अकाउंट हो गया एंड कोई अज्योर की वॉल्ट हो गया, कोई डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, उनको उस पर्टिकुलर क्रेडेंशियल्स को कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। तो उससे क्या होता है, जो सिक्योरिटी होता है वो एप्लीकेशन की वीक हो जाती है। तो मैनेज आइडेंटिटीज़ की हेल्प से बेसिकली हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी क्रेडेंशियल्स या कोई भी सीक्रेट्स स्टोर नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक अगर हम लोगों ने मैनेज आइडेंटिटीज़ इनेबल कर दी है किसी भी अज्योर रिसोर्सेज के लिए, तो वो ईजिली किसी भी अज्योर सर्विस के साथ ऑथेंटिकेट कर पाएगा। और जो ऑथेंटिकेशन होता है वो बेसिकली होता है विद द हेल्प ऑफ ओथ टू टोकन की हेल्प से। ठीक है। तो जो मैनेज आइडेंटिटी बेसिकली जो फीचर है वो काम करता है जो भी सर्विसेज अज्योर एडी को सपोर्ट करती हैं। अगर कोई भी सर्विस हमारी या अज्योर रिसोर्सेज अज्योर एडी को सपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे हम लोग मैनेज आइडेंटिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो हम लोगों ने पहले भी लिया, कोई वर्चुअल मशीन है फॉर एग्जांपल, उस वर्चुअल मशीन को किसी भी फॉर एग्जांपल स्टोरेज अकाउंट से कम्युनिकेट करना है या किसी भी अज्योर की वॉल्ट से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हम लोगों को मैनेज आइडेंटिटीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उस केस में हम लोगों को कोई भी क्रेडेंशियल्स कहीं पे भी स्टोर नहीं करने होंगे, और विद द हेल्प ऑफ मैनेज आइडेंटिटीज वर्चुअल मशीन्स हमारी अज्योर स्टोरेज अकाउंट या सीक्वल डेटाबेस हो गया या फिर की वॉल्ट हो गया, उससे आपस में कम्युनिकेट कर पाएगी। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया मैनेज आइडेंटिटीज़ का, कि हम लोगों को कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्रेडेंशियल्स कोई भी सीक्रेट्स स्टोर नहीं करने हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थिंक ऑफ इट लाइक अ बिल्ट इन यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर अज्योर रिसोर्सेज बट विदाउट नीडिंग टू मैनेज देम। तो बेसिकली एक तरीके का यूजर नेम पासवर्ड ही हो गया, बट हम लोगों को इसको मैनेज नहीं करना है। ये कम्प्लीटली मैनेज्ड होता है अज्योर के द्वारा। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं बेसिकली। तो जो मैनेज आइडेंटिटीज होते हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज और दूसरी होती है यूजर असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज। तो सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज कैसे होगी, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, उस वर्चुअल मशीन में हम लोगों ने मैनेज सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज को इनेबल कर दिया। तो ऑटोमेटिक एक बेसिकली काइंड ऑफ सर्विस प्रिंसिपल हम लोग समझ लें, कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं जो हमारे अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट हो जाता है। तो ये हो गया सिस्टम असाइंड। जैसे ही हम लोग उस वर्चुअल मशीन को डिलीट कर देंगे, तो जो हमारा अज्योर जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी मैनेज आइडेंटिटीज क्रिएट हुई होगी उस वर्चुअल मशीन पे, जब हम लोगों ने सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज को इनेबल किया होगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो इसका जो लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे, तो ये डिपेंड करता है उस रिसोर्सेज के ऊपर। जब तक वो रिसोर्सेज अलाइव है तब तक वो मैनेज आइडेंटिटीज सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज अवेलेबल रहेगी। जैसे ही हम लोग उस रिसोर्स को डिलीट करते हैं, तो वो सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो ये हो गया अपना सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज का। अब अगर बात करें हम लोग यूजर असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज का, तो यूजर असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज में क्या होता है, यूजर्स मतलब एंड यूजर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक यूजर असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज क्रिएट कर दी और उस आइडेंटिटीज को किसी भी अज्योर रिसोर्सेज या सर्विसेज पे असाइन कर दिया। तो अगर हम कल के दिन उस पर्टिकुलर सर्विस को या रिसोर्सेज को डिलीट करते हैं, तो वो हमारी जो यूजर असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज है वो डिलीट नहीं होगी, उसको हम लोगों को मैनुअली जाकर डिलीट करना होगा। तो इससे एक एडवांटेज क्या हो जाता है,
जैसे अगर हम लोग सिस्टम असाइन मैनेज आइडेंटिटीज़ के बारे में देखें, हम लोगों ने अगर दो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की या दो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किए, तो हम लोगों को दो मैनेज सिस्टम असाइन मैनेज आइडेंटिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी, बोथ दी रिसोर्सेज, दोनों रिसोर्सेज के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल VM1 के लिए एक सिस्टम असाइन मैनेज आइडेंटिटीज़ होगी और VM2 के लिए अलग सिस्टम असाइन मैनेज आइडेंटिटीज़ होगी। बट अगर हम लोग यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग एक ही आइडेंटिटी को मल्टीपल रिसोर्सेज के साथ लिंक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सिस्टम असाइंड और यूज़र असाइंड में, और साथ साथ कह सकते हैं एडवांटेज भी है बेसिकली। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं, हम लोगों को कोई भी क्रेडेंशियल्स स्टोर नहीं करने कहीं पे भी या मैनेज नहीं करने, बेसिकली अज्योर हैंड इसको ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी क्रेडेंशियल्स कहीं पे स्टोर कर ही नहीं रहे हैं, तो सिक्योरिटी ब्रीच तो होगा नहीं, हमारे जो भी एप्लीकेशंस इसको यूज़ कर रही है, तो हमारा जो क्रेडेंशियल्स लीक होने का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। और अगर यूज़ करने की बात करें तो बहुत इजी ऑफ यूज़ है। जस्ट हम लोगों को सिस्टम रिसोर्सेज पे जाके जिस पे भी हम लोगों को मैनेज आइडेंटिटीज़ हम लोग लिंक करना चाहते हैं, उस पर सिर्फ हम लोगों को उसको इनेबल करना होता है। हम लोग अभी इसको जब डेमो देखेंगे तो उसको समझेंगे भी कैसे बेसिकली काम करती है। अब हम लोग बात करें हाउ मैनेज आइडेंटिटीज़ वर्क, तो फॉर एग्जांपल इन अज्योर रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्चुअल मशीन हो गया, ऐप सर्विस हो गया, उसको हम लोग असाइन करते हैं मैनेज आइडेंटिटीज़ को। जैसे ही जो रिसोर्स है वो ऑटोमेटिकली मैनेज आइडेंटिटीज़ को इनेबल कर देता है फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। तो अब देखो कि इसमें जो कनेक्शन है, अगर अज्योर एडी जो हमारा है वो सपोर्ट करता है वर्चुअल मशीन को भी और ऐप सर्विस को, तो इस केस में हम लोग दोनों रिसोर्सेज पे मैनेज आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जो अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को सपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे हम लोग मैनेज आइडेंटिटीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो रिसोर्स होता है जहाँ पे हम लोगों ने मैनेज आइडेंटिटीज़ को इनेबल किया होता है, वो बेसिकली एक्सेस टोकन को, एक एक्सेस टोकन रिक्वेस्ट करता है मेटा डेटा सर्विस के माध्यम से, जहाँ से वो जो भी सर्विसेज हो गया, फॉर एग्जांपल की वॉल्ट हो गया, स्टोरेज अकाउंट हो गया, सीक्वल डेटाबेस हो गया, वहाँ से वो टोकन बेसिकली जाके ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर टोकन वैलिड है इस यूज़र को, या सॉरी इस सर्विस को एक्सेस करने के लिए। तो ये बेसिकली ऐसे मैनेज आइडेंटिटीज़ वर्क करती हैं। बैकग्राउंड प्रोसेस है तो उस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाते हैं। अब अगर बात करते हैं कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं मैनेज आइडेंटिटीज़ को, तो मैनेज आइडेंटिटीज़ कैन बी यूज टू सिक्योरली ऑथेंटिकेट टू अज्योर सर्विसेज। लाइक अगर हम लोग अज्योर की वॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम लोग अपने डेमो पे देखने वाले हैं, अगर अज्योर स्टोरेज अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, अज्योर सीक्वल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, अज्योर फंक्शन एंड लॉजिक ऐप यूज़ कर रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई, अगर ये सारी सर्विसेज हम लोग, ये कुछ सर्विसेज मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि मैनेज आइडेंटिटीज़ को सपोर्ट करती हैं। अब इसका डेमो देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं सबसे पहले चल के। तो मैं अपने अज्योर पोर्टल पे लॉगिन हो जाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि U12 का वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे हम गए वर्चुअल मशीन पे, और हम लोग यहाँ पे एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं U12 सर्वर को। फिर उस पर हम लोग अज्योर CLI भी इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि अज्योर CLI की हेल्प से ही हम लोग U12 सर्वर पे जो भी की वॉल्ट की जो सीक्रेट्स बेसिकली हम लोग क्रिएट करेंगे अज्योर की वॉल्ट पे, उसकी वैल्यू फैच करेंगे। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप में अपना चूज़ कर लेता हूँ डेमो, वर्चुअल मशीन का नेम दे देते हैं यहाँ पे डेमो VM। रीज़न में चूज़ कर लेता हूँ सेंट्रल इंडिया, अवेलेबिलिटी जोन मुझे नहीं चाहिए है। और फिर यहाँ पे साइज़ की बात करूँ तो ये भी ठीक है। यहाँ पे हम लोग SSH पब्लिक की कभी यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर दिस मतलब डेमो को सिंपल रखने के लिए मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पे इनबाउंड पोर्ट 2022 यूज़ कर रहे हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है लिनक्स सर्वर्स के लिए। यहाँ पे SSD हम लोग स्टैंडर्ड ले लेते हैं, बाकी की सारी फील्ड में डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ।
ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं इसको जाके रिव्यू एंड क्रिएट कर देता हूँ। तो वर्चुअल मशीन का जो क्रिएशन है वो एटलीस्ट 2 मिनट से 3 मिनट लेगा। उस बीच के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। तो हम जाएंगे गो टू रिसोर्सेज पे, और हम लोग क्या करेंगे, इसका पब्लिक आईपी एड्रेस लेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग पुटी के थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे इस वर्चुअल मशीन को। तो यहाँ पे मैं इसका आईपी एड्रेस डाल देता हूँ, ओपन करते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने इसका यूज़र नेम पासवर्ड डाल देता हूँ, जो हम लोगों ने सेट किया था जब वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे। तो आप देख सकते हो कि हम लोग वर्चुअल मशीन के अंदर आ चुके हैं, जो कि है हमारी डेमो वीएम, जो हम लोगों ने नाम दिया था। ठीक है, अब इस पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि अज्योर CLI इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड होता है AZ वर्जन। तो आप देख सकते हो AZ कमांड नॉट फाउंड। तो मैं अपने विकी पेज पर जाता हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने कमांड्स नोट डाउन किए हुए हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दूंगा, इन केस अगर आपको हैंड्स ऑन करना हो तो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम पैकेज को अपडेट करेंगे। तो इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर से अपने लिनक्स टर्मिनल पर चलते हैं, इसको पेस्ट किया, इंटर किया। जब तक ये हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, अज्योर की वॉल्ट पे चलते हैं। की वॉल्ट पे एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी एक की वॉल्ट जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो हम लोग इसी की वॉल्ट को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे, सीक्रेट्स पे। तो मेरे पास एक सीक्रेट है, लेट मी रिफ्रेश इट, माई क्रैट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, इसका नया वर्जन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड @123। तो जब हम लोग कीवर्ड को इस क्रेडेंशियल को फैच करेंगे अपने वर्चुअल मशीन पे, तो जो सीक्रेट की वैल्यू आएगी वो आएगी पासवर्ड @123। तो इसको क्रिएट कर देते हैं। वापस से अपने टर्मिनल पर चलते हैं। तो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया अपडेट पैकेज, इसको क्लियर कर देते हैं। अब दूसरा कमांड है हमारे पास, इंस्टॉल रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज। तो इस कमांड को रन कर देते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया है, इसको क्लियर कर देते हैं। तो अगला कमांड है हमारा, ऐड माइक्रोसॉफ्ट रिपोजिटरीज फॉर अज्योर CLI। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको एक्चुअली मैं पहले नोट पैड पर ओपन करता हूँ, बिकॉज ये आप देख रहे हो। इसको एक्चुअली यहाँ पे ब्राउज़र पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, करेक्ट है। अब अज्योर CLI रेपोजिटरीज को भी ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, अज्योर CLI को इंस्टॉल करेंगे। उसके पहले हम लोग एक बार और सिस्टम पैकेज को अपडेट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पे 2 रेपोजिटरीज को ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है, इसको क्लियर कर देते हैं। अब अगला कमांड है हमारा, अज्योर CLI को इंस्टॉल करने के लिए।
तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको क्लियर कर देते हैं। अब फिर हम लोग कमांड रन करेंगे। इसको क्लियर करने के बाद az-version कमांड, द फॉलोइंग आर्गुमेंट रिक्वायर्ड, ओके लेट मी, ओके इट्स डबल हाइफन है बेसिकली, az-version। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अश्योर CLI का जो वर्जन है वो 2.770.0, तो ये वर्जन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोगों को याद रखना होगा, जब हम लोग कोई भी की वॉल्ट सीक्रेट फैच करते हैं मैनेज आइडेंटिटी से, तो हम लोगों का JQ एक यूटिलिटी होती है जो कि इंस्टॉल्ड होना चाहिए हमारे सिस्टम पे। तो मैं इसको भी रन कर देता हूँ, उस कमांड को। तो आप देख सकते हो पर 0 अपग्रेडेड, 0 न्यूली इंस्टॉल्ड, 0 टू रिमूव एंड 0 नॉट अप। इट मीन्स ऑलरेडी हमारे पास न्यूएस्ट वर्जन इस पर्टिकुलर यूटिलिटी जो कि JQ है, जो कि हमारे ऑथ टोकन को फैच करती है, जो कि हमारी हेल्प करता है टोकन को रिसोर्सेज से सर्विस तक कम्युनिकेशन या ऑथेंटिकेशन के लिए बेसिकली। तो इसको क्लियर कर देते हैं। तो अब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कमांड बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारा मैनेज आइडेंटिटीज़ को जो भी मैनेज आइडेंटिटीज का जो भी टोकन होता है उसको स्टोर करता है ऑथेंटिकेशन के लिए, ये पर्टिकुलर कमांड। और ये कॉमन रहता है। जो IP एड्रेस आप यहाँ ये देख रहे हो, ये प्राइवेट IP एड्रेस होता है और नॉन राउटेबल होता है। ये बेसिकली हम लोग इनसाइड द वर्चुअल मशीन ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला कमांड है, यहाँ पे हम लोगों को अपनी की वॉल्ट का URL डालना है। तो मेरा हमारे केस में की वॉल्ट का नेम क्या है, डेमो की 1213। तो यहाँ पे जो कमांड है, सॉरी नेम है डेमो की 1213। अगर आप लोगों ने कुछ और नाम डाला हो तो आप उसको यहाँ पे चेंज कर देना। और यहाँ पे देख रहे हो माई क्रेड, तो जो भी क्रेडेंशियल, जो भी सीक्रेट आप लोगों ने जिस नाम से भी क्रिएट किया होगा वो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे डालनी होगी। ठीक है, तो इन मेरे केस में सेम है ये माई क्रेड। तो मैं जस्ट सिंपल इसको जाके रन करता हूँ, तो हमारे पास जो वैल्यू है इस सीक्रेट की पासवर्ड @123 वो प्रिंट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आई, क्योंकि अभी हम लोगों ने उस मैनेज आइडेंटिटीज़ जो कि अभी हम लोगों ने मैनेज आइडेंटिटीज़ को इनेबल ही नहीं किया है और उसको अज्योर की वॉल्ट पे असाइन नहीं किया है। तो चलिए हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन पे चलते हैं, जो कि है डेमो VM। अब यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटीज़ पे आएंगे, आइडेंटिटीज़। अब यहाँ पे देखो हम लोग दो आइडेंटिटीज़ देख रहे हैं, सिस्टम असाइंड एंड यूज़र असाइंड। तो हम लोग सिस्टम असाइंड देख लेते हैं, उसको ऑन करेंगे। यहाँ पे जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो डेमो VM विल बी रजिस्टर्ड विथ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID, जो कि पहले अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी था। तो वहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट, आइडेंटिटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव कर दिया हम लोगों ने। तो हमारी सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज इनेबल्ड हो गई है। देख सकते हो जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ID है वो ये क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग जाएंगे अपने की वॉल्ट पे। अब इस मैनेज आइडेंटिटीज़ को, जो कि वर्चुअल मशीन की मैनेज आइडेंटिटी जो हम लोगों ने क्रिएट की है, उसको एक्सेस होना चाहिए हमारे की वॉल्ट पे, तभी तो वो ऑथेंटिकेट कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे ऐड रोल असाइनमेंट। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे की वॉल्ट सीक्रेट यूजर्स, बिकॉज रीड सीक्रेट कंटेंट्स ओनली वर्क्स फॉर की वॉल्ट दैट यूज अश्योर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल परमिशन मॉडल। तो बहुत सारे यहाँ पे रोल्स हैं, तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट हम लोग वो रोल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हम लोगों को हमारे केस में सिर्फ रीड ही करना है सीक्रेट को, तो इसलिए हम लोग ये वाला की वॉल्ट सीक्रेट यूजर को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर हम लोगों को असाइन एक्सेस टू, किसको एक्सेस देना है, मैनेज आइडेंटिटीज़ को। तो यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट मेंबर। तो हमारे केस में अगर हम जाएंगे, एक ही सिस्टम असाइन मैनेज आइडेंटिटीज़ है जो कि डेमो VM है। सॉरी, इसको ऐड किया, यहाँ पे इसको जाके सेव कर दिया एंड देन रिव्यू एंड असाइन।
तो कभी कभी गए जो आइडेंटिटीज़ हम लोग असाइन करते हैं रिसोर्सेज को, ये तुरंत हो जाते हो, कभी कभी 5 से 10 मिनट भी लग जाते हैं इसको रिफ्लेक्ट होने में। तो हम लोग अपने वापस से टर्मिनल पर चलते हैं और फिर से उसी कमांड को रन कर देते हैं। तो अभी नहीं आई है वैल्यूज़, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी वेट करते हैं 5 मिनट का। तो आई थिंक 5 मिनट्स कंप्लीट हो गए। हम लोग फिर से एक बार रन करते हैं कमांड को। अभी भी नहीं आई है, थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो चलो एक बार और फिर से ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई इस सीक्रेट की, पासवर्ड @123, जो कि हम लोगों ने सेटअप किया था। अगर हम फिर से यहाँ पे जाके इसकी वैल्यूज़ को अगर चेंज कर देते हैं, रिफ्रेश इट, एक नया वर्जन क्रिएट कर देते हैं इसका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं वैल्यू 11111, मल्टीपल टाइम्स 1 डाल दिया मैंने, ठीक है। इसको क्रिएट किया और वापस से हम लोग इस पे जाएंगे, फिर कमांड को रीरन करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई मल्टीपल टाइम्स 1। तो ऐसे बेसिकली हम लोग कीवर्ड से वैल्यू को फैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेज आइडेंटिटीज़। यहाँ पे हम लोगों को कोई भी क्रेडेंशियल्स कहीं पे भी स्टोर नहीं करना पड़ा। मैनेज आइडेंटिटीज़ ने ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट कर लिया हमारे सर्विसेज से, जो कि अज्योर की वॉल्ट है, और उसने जो भी सीक्रेट्स की वैल्यू हम लोग फैच कर रहे हैं उसको रिट्रीव कर लिया। तो सिमिलर केस सेम चीज़ आप लोगों को अप्लाई करना है। इन केस हम लोग अगर यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे जाना है मैनेज आइडेंटिटीज़ पे, सॉरी इंट्रा आईडी हो गया है, या आप वर्चुअल मशीन पे भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्चुअल मशीन पे ही जाऊँ और यहाँ पे फिर से हम लोग आइडेंटिटीज़ पे जाएंगे, तो यूज़र असाइड मैनेज आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटीज़ को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज़ नहीं है, तो एक्चुअली आप लोग यहाँ से क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आप लोगों को जाना होगा लेट मी से मैनेज आइडेंटिटीज़। तो अभी हमारे पास एक ही मैनेज आइडेंटिटीज़ है जो कि हम लोगों ने क्रिएट की हुई है, यहाँ पे नहीं दिख रही है, चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे नया क्रिएट कर लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप रीज़न जो भी है हमारा, फॉर एग्जांपल मेरे केस में सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पे नेम डाल देते हैं टेस्ट, नेक्स्ट जाएंगे एंड रिव्यू एंड क्रिएट करेंगे। तो जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्रिएट यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज़, तो इस आइडेंटिटीज़ को आप लोग ऐड क्रिएट कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे की जो नेम दिया था टेस्ट। अब इस आइडेंटिटीज़ को जाके हम लोग अज्योर रिसोर्सेज जो कि वर्चुअल मशीन है उस पे जाके ऐड कर देंगे। अगर मैं फिर से वर्चुअल मशीन पे जाऊँ और डेमो VM आइडेंटिटीज़ यूज़र असाइंड, यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं जो कि टेस्ट है, तो यहाँ पे आ गई टेस्ट जो कि मैनेज आइडेंटिटीज़ यूज़र असाइंड मैनेज आइडेंटिटीज़ जो हम लोगों ने क्रिएट की हुई है। तो ऐसे ही इसको हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं और इस आइडेंटिटीज़ को परमिशन दे देंगे हम लोग अज्योर की वर्ल्ड पर जाके, तो हम लोग दोनों तरीके से बेसिकली कीवर्ड को फैच कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।